हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज की वीडियो में हम भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत का जो नया एडिशन है 8वां 2025 इसका संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। तो इस किताब को लेकर के आप सभी को पता है कि भारत की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में जो है एक रामबाण किताब माना जाता है। सिविल सेवा या चाहे राज्य की सेवाओं की परीक्षा हो, चाहे कोई स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे राजस्थान में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का यहाँ पर एग्जाम हो, तो यहाँ पर सभी के दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान के अंदर ये बेहतरीन किताब मानी जाती है। और टीचर्स को भी आपने देखा होगा कि हम कहें ऑनलाइन जो चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, वो भी इसी को सजेस्ट करती हैं। तो बहुत ही बेहतरीन किताब मानी जाती है और इसका हम जो है विश्लेषण करने वाले हैं। और एक दो इसमें कमियां हैं, वो मैं बताऊंगा कि क्या कमियां हैं इसकी अपेक्षा में। तो देखिए, कमियां तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि हालांकि इसमें सारी चीज़ें कवर की गई हैं, लेकिन इसकी तुलना में बताऊंगा कि इसमें और इसमें थोड़ा सा क्या अंतर है। तो यहाँ पर हमारे पास एक दूसरी किताब भी है, राजनीति विज्ञान एक समग्र अध्ययन, इसका भी मैं विश्लेषण कर दूंगा अगली वीडियो में। इससे पहले की वीडियो में मैंने इस किताब का भी विश्लेषण किया हुआ है। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक ओपी गावस्कर की नया एडिशन है, ठीक है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, आप ये नेशनल पेपरबैक्स, ये ओरिजिनल किताब है यहाँ पर। तो इसका भी मैंने पिछली वीडियो में विश्लेषण किया हुआ है। आज हम चलिए इसका विश्लेषण करने वाले हैं, भारत की राज्य व्यवस्था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। तो देखिए, इतनी बेहतरीन किताब है, रामबाण किताब मानी जाती है, तो लगभग सभी चीज़ें हैं वो इसमें कवर की गई हैं। अब देख लेते हैं हम किस तरीके से इसमें कवर किया गया है। चलिए सिलेबस निकालते हैं। हमारा ये विषय सूची है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, क्योंकि आपको पता है कि संविधान के जो पृष्ठभूमि है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो यहीं से प्रारंभ होती है। हर किताब में यहीं से दिया होता है, तो इसमें भी यहीं से प्रारंभ है। तो आप देख सकते हो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दूसरा संविधान का निर्माण हो गया, और उसके बाद है संविधान की अवधारणा, संविधान की प्रमुख विशेषता, संविधान की प्रस्तावना, संघ एवं इसका क्षेत्र, उसके बाद नागरिकता, यानी कि क्रम से दे रखा है पूरा, जिस प्रकार से आपका संविधान प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर उसके बाद हम देखेंगे मूल अधिकार हैं। यहाँ पर मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं। उसके अलावा यहाँ पर मूल कर्तव्य, जो कि बाद में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत, वो भी यहाँ पर दे रखे हैं। संविधान में संशोधन है ना, संशोधन की प्रक्रिया, प्रकार और संशोधन प्रक्रिया की आलोचना, संविधान की मूल संरचना, यानी कि सभी चीज़ें बारीकी से दे रखी हैं, है ना। कोई नया कैंडिडेट है वो पढ़ रहा है या पुराना है, उसके लिए सभी के लिए बेहतरीन किताब है। सरकार की प्रणाली में आ जाते हैं, ये केंद्र सरकार की व्यवस्था के बारे में दे रखा है। यहाँ पर संघीय व्यवस्था के अंदर यहाँ पर संसदीय व्यवस्था के गुण वगैरह, संविधान की संघीय विशेषताएँ, उसके बाद एकात्मक विशेषताएँ, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की यहाँ पर बात की गई है। उसके अलावा आपातकालीन प्रावधान है, केंद्र सरकार की यहाँ पर बात की गई है। उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडलीय समितियों की भी बात की गई है। संसद के बारे में आप देख सकते हैं, संसदीय की समितियाँ भी दे रखी हैं यहाँ पर, जो हर किताब में नहीं मिलती हैं। उसके अलावा भारतीय संसदीय समूह, क्योंकि ये खासकर जो है बेस है इसका, यानी कि यूपीएससी और राज्य के स्टेट के जो पीसीएस एग्जाम होते हैं उनके लिए बेहतरीन किताब मानी जाती है, और उन्हीं के संदर्भ में इसको छापा गया है। उसके अलावा उच्चतम न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका वगैरह, है ना। राज्य सरकार के अंदर हम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्रिपरिषद, राज्य का विधानमंडल, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण, उपभोक्ता आयोग, लोक अदालत एवं अन्य अदालत, स्थानीय सरकार में आप देख सकते हैं पंचायती राज हो गया, नगर निगम हो गए, केंद्र शासित प्रदेश, विशेष क्षेत्र, अनुसूचित जाति जनजाति, संवैधानिक निकाय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक, सभी आयोग दे रखे हैं, है ना। राज्य लोक सेवा आयोग हो गए, आपके परिषद वगैरह भी दे रखे हैं इसमें, वित्त आयोग, वस्तु सेवा कर परिषद, अनुसूचित जाति, ये आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग, भारत का नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, भारत के महान्यायवादी, राज्य का महाधिवक्ता, संवैधानिक विधि की संरचना, गैर संवैधानिक निकाय जैसे कि नीति आयोग हो गया आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। उसके बाद काफ़ी लंबा सिलेबस है यहाँ पर। इसके अंदर विषय सूची के अंदर आप देख सकते हैं लोकपाल, लोकायुक्त, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारतीय विधिज्ञ परिषद, भारत का विधि आयोग, उसके अलावा भारत का परिसीमन आयोग, उत्तर पूर्वी परिषद। अन्य संवैधानिक आयाम में हम देखेंगे तो सहकारी समितियाँ, राजभाषा, लोक सेवाएँ, सरकार के अधिकार तथा दायित्व, विशिष्ट वर्गों के संबंधित विशेष प्रावधान, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। तो मैं यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस दिखा रहा हूँ, विषय सूची दिखा रहा हूँ। अगर मैं इसे पूरा डिटेल से बताऊँगा तो यहाँ पर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो यहाँ पर मैं आपको पॉइंट हैं वो ही कवर कर रहा हूँ, है ना। जैसे आपको पता चलेगा किताब के अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन की हुई हैं, और ये आपके लिए बेहतरीन किताब है या नहीं है, आपके उद्देश्य के लिए है या नहीं है। लगभग भारत की राज्य व्यवस्था इसमें पूरी कवर की गई है। तो हर एग्जाम में जहाँ पर भी भारत की राज्य व्यवस्था पूछी जाती है वो इसमें दी हुई है।
तो यहाँ पर राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दलों की भूमिका, निर्वाचन है। उसके अलावा चुनाव कानून हो गया, चुनावी सुधार, मतदान व्यवहार, गठबंधन सरकार, दल बदल कानून, दबाव समूह, राष्ट्रीय एकता, विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी कह सकते हैं, संविधान की कार्यप्रणाली, है ना, ऐतिहासिक निर्णय, जितने भी निर्णय यहाँ पर हुए हैं महत्वपूर्ण निर्णय, इसमें से हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। पूरे डिटेल से दिए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये दायरा है आर्टिकल 21 का, जो कि उसमें संविधान में स्पष्ट नहीं है, इसलिए ये समय समय पर न्यायपालिका के द्वारा विस्तार किया जाता है। संशोधनों से संबंधित न्यायिक निर्णय, संवैधानिक व्याख्या के महत्वपूर्ण सिद्धांत, संविधानों की तुलना दी गई है यहाँ पर। अमेरिका, ब्रिटिश, फ्रांस, जापान, सोवियत संघ, रूस, चीनी और स्विट्ज़रलैंड, ये यहाँ पर इसके तुलनात्मक है। उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 जितने भी आर्टिकल है शॉर्ट में दिए हुए हैं, है ना, डिटेल में नहीं है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के जितने भी विषय हैं, वरीयता अनुक्रम हो गया आपका, संवैधानिक संशोधन एक नज़र में 105 तक, है ना, 1 से लेकर के 105 तक जितने भी हुए हैं, उसके बाद नहीं दिए हुए हैं। उसके बाद अनुच्छेदों के संदर्भ में संवैधानिक संशोधन, निर्वाचन से संबंधित आदर्श आचार संहिता, भारत की ध्वज संहिता, तो ये खास करके किस में पूछे जाते हैं, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछे जाते हैं। ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अभी तक जो भी हुए हैं, राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष कौन कौन अभी तक हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पर यूपीएससी के एग्ज़ाम में जो भी पेपर बने थे, उनके अंदर जो प्रश्न आए थे, उनको यहाँ पर दिया गया है। ये 2013 से 25, है ना, ये। अब देखिए, अब इसमें और मैं क्या बताता हूँ यहाँ पर कि हमारे पास ये दूसरी किताब भी है, राजनीति विज्ञान की एक समग्र अध्ययन, राजेश मिश्रा सर की। अब जैसे कि हम इस किताब में पढ़ते हैं ना दोस्तों, यहाँ पर कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे मान के चलो ये हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि मौलिक कर्तव्य हैं। अब इसमें आप देखेंगे पूरा डिटेल से किस प्रकार से दिया हुआ है। यहाँ पर जैसे आर्टिकल 19 है, अब आर्टिकल 19 दे रखा है, आपातकाल का अनुच्छेद 19 पर प्रभाव, तो यहीं पर सभी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। कोई भी आर्टिकल दे रखा है तो उससे संबंधित जितने भी वाद हुए हैं उसको लेकर के यहीं पर स्पष्ट कर दिया है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं अनुच्छेद 20 से संबंधित वाद है, तो ये वाद दे रखा है। उसके अलावा यहाँ पर ये वाद दे रखा है, ऐसे ही सबसे संबंधित है। यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर मैं बेहतरीन मान रहा हूँ, और जो कि इसमें कवर नहीं है ये चीज़ें, है ना, इसमें बाद में दे रखा है, और वहीं के वहीं चीज़ें होती है तो वहीं के वहीं चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 से संबंधित, है ना, गोपालनवाद, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, उसी को बदल के यहाँ पर मेनका गांधीवाद में 1978 में बदला गया था, तो ये 21 से संबंधित यहाँ पर दे रखे हैं। तो इसी प्रकार से दे रखे हैं, और आर्टिकल भी साथ के साथ में ही दे रखे हैं। इसमें इस चीज़ को भी कवर नहीं किया गया है। आर्टिकल हैं वो बाद में दे रखे हैं शॉर्ट में, वहाँ के पे नहीं है ना, साथ में नहीं है। जैसे हमारे पास ये टॉपिक है उपराष्ट्रपति का, आप देखेंगे केवल उपराष्ट्रपति के बारे में जानकारी दे रखी है, तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं दे रखे हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित, है ना, उपराष्ट्रपति से संबंधित यहाँ पर देख सकते हैं आप। और जैसे मैंने इसमें दिखाया था राजेश मिश्रा सर की जो किताब है, कि इसमें जो वाद हैं वो साथ के साथ में मेंशन किए हुए हैं, जो कि इस किताब में नहीं है। हालांकि बाद में दिए हुए हैं इसमें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें दे नहीं रखे हैं, बाद में दे रखे हैं, लेकिन इसमें साथ के साथ में मेंशन नहीं है, है ना। तो ये चीज़ें इसमें थोड़ी सी इसकी तुलना में मुझे कमज़ोर नज़र आती हैं इसमें, है ना। बाकी बेहतरीन किताब है, कमज़ोर क्या कहूँ, मेरी दृष्टिकोण से तो सही है ना, पढ़ने के लिहाज से, कि आपको साथ के साथ में पता चल रहा है कि ये जो वाद है वो किससे संबंधित है, इस वजह से कह रहा हूँ मैं। बाकी सभी वाद दिए हुए हैं, कोई कमी इस किताब में नहीं है, बहुत ही बेहतरीन किताब है, और सभी इसी को आधार बना करके चलते हैं। और अब दोस्तों अगली किताब में जो है, हम इस किताब का विश्लेषण, अगली वीडियो में हम इस किताब का विश्लेषण करने वाले हैं। राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, नवम संस्करण, ओपी गावा सर की किताब है। इसके अलावा हम इसका भी विश्लेषण करेंगे। ये बेहतरीन किताब है। ये भारत की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में हो, चाहे ये यूजीसी नेट जेआरएफ के, यानी कि खास करके ये यूजीसी नेट जेआरएफ के संदर्भ में बनाई जाती है, लेकिन ये सभी चीज़ें कवर करती है, भारत की राज्य व्यवस्था वगैरह लेकिन को कवर करती है। टीजीटी पीजीटी के संदर्भ में भी बहुत ही बेहतरीन किताब है यहाँ पर। तो राजेश मिश्रा सर की किताब है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं इससे ही ज़्यादातर पढ़ता हूँ, क्योंकि इसमें चीज़ें स्पष्ट तौर से दे रखी हैं, वहीं के वहीं आपको सभी चीज़ें उसी टॉपिक के अंदर मिल जाते हैं। आपको पन्ना पलटने की ज़रूरत नहीं होती, कि ये नहीं है कि आपने यहाँ पर एक चीज़ पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल को पीछे देखेंगे या वाद को आप पीछे देखेंगे, इस प्रकार से नहीं है। इसमें सभी चीज़ें वहीं के वहीं आपको मिलती हैं, आर्टिकल भी वहीं मिल जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर वाद जितने भी हुए हैं उससे संबंधित तो वो भी मिल जाते हैं। तो इस संदर्भ में मुझे ये अच्छी किताब लगती है राजेश मिश्रा सर की, इसी को मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ, है ना। उसके अलावा मैंने इसका विश्लेषण आपको किया, अगली किताब जो वीडियो में इसका विश्लेषण करेंगे हम राजेश मिश्रा सर की किताब का। उसके बाद है इसकी बात करेंगे ओपी गावा सर के। तो दोस्तों आपको पता है कि अभी यूपी के अंदर यूपी में जो है पीजीटी टीजीटी एग्जाम आने वाला है, तो नागरिक शास्त्र के दृष्टिकोण से, है ना, ये हमारी बेहतरीन किताबें हैं। इसी को लेकर के आधार बना करके मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड राजनीति विज्ञान की भी मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो जो भी जो है विद्यार्थी मेरे भाई बहनें हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हम इन्हीं चीज़ों को लेकर के चर्चा करते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।